डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स में पेज नंबर 71 में हम पढ़ने वाले हैं आज यूनिट 10। यूनिट 10 का नाम क्या है? माय कंट्री। माय कंट्री का अर्थ क्या होता है? मेरा देश। माय यानी मेरा, कंट्री यानी देश, तो इसका अर्थ क्या निकला? मेरा देश। यूनिट 10 का नाम क्या है? मेरा देश। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट का दी गई है, लुक एट दिस पिक्चर्स। लुक यानी देखना, ठीक है। एट यानी इसको, दिस यानी यह, पिक्चर्स यानी तस्वीरें। तो क्या निकल रहा है? इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर आपको कुछ 3 तस्वीरें दी गई है, इन्हें आपको अच्छे से देखना है और समझना है। तो देखिए पहली तस्वीर क्या दी गई है हमको? ये देखिए यहाँ पर लाल किला का दृश्य दिख रहा है। कहाँ है लाल किला? कहाँ है लाल किला? दिल्ली राज्य में स्थित है, ठीक है। तो लाल किले का दृश्य दिख रहा है। देखिए झंडा फहराया गया है, ठीक है। ये कुछ 26 जनवरी तरफ का सीन लग रहा है। तो देखिए दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में क्या दिया गया है? दूसरी तस्वीर में देखिए परेड निकल रही है, ठीक है। परेड निकली हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल रोड पे। तो देखिए ये भी हमें कुछ 26 जनवरी या 15 अगस्त का सीन लग रहा है। अब देखिए तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर में क्या दिया गया है? तीसरी तस्वीर में देखिए कितने सारे बच्चे हैं। बच्चे अलग अलग किरदार में बैठे हुए हैं। ऊपर देखिए पोस्टर में क्या छपा है? देखिए चरखा लगा है, गांधी जी का चरखा। ऊपर लिखा गया है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ठीक है। तो इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि कुछ गांधी जयंती का त्यौहार मनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो देखिए इससे से कुछ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन के दिए गए हैं, बाट यानी होता है क्या, इज यानी है, स्पेशल यानी खास, अबाउट यानी होता है बारे में, जनवरी 26 जनवरी, 15 अगस्त, एंड यानी और 2 अक्टूबर, ठीक है। तो अर्थ क्या निकल रहा है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को के बारे में क्या खास है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को क्या खास होता है। तो देखिए किस कारण वो खास दिन। तो देखिए हमने इसका आंसर लिखे, देखिए आधा हमने यहीं से उठा, देखिए यहाँ से लिखे स्पेशल अबाउट ऑफ जनवरी 26, ठीक है। तो स्पेशल यानी खास, अबाउट यानी बारे में, ऑफ यानी का 26 जनवरी, इज यानी है, आ यानी एक, रिपब्लिक डे यानी होता है गणतंत्र दिवस, ऑफ इंडिया यानी का भारत, ठीक है। तो अर्थ निकाल तो क्या निकला? 26 जनवरी के बारे में यह खास है कि यह इस दिन क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है भारत में, ठीक है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आगे लिखा है 15 अगस्त, इज यानी है एन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे का पहला अक्षर क्या है? आई। आई क्या होता है? जब किसी भी अंग्रेजी शब्द में पहला अक्षर क्या हो? स्वर हो। जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो स्वर हो तो उसके सामने क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं। और जब पहला अक्षर क्या हो? व्यंजन हो, तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो देखिए इसका पहला अक्षर क्या है? आई, तो उसके सामने हम लगाए एन लगाए। तो देखिए एन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, ऑफ यानी का, इंडिया यानी भारत, ठीक है। तो अर्थ क्या निकला? 15 अगस्त को भारत में क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे लिखा है एंड यानी और, 2 अक्टूबर, इज यानी है, ए यानी एक, डेट यानी तारीख, डेट ऑफ बर्थ यानी क्या होता है? जन्म की तारीख, ऑफ यानी का, महात्मा गांधी, ठीक है। मतलब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म की तारीख है। मतलब क्या है कि 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर क्या होता है? महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या लिखा गया है यहाँ पर? वाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दिस स्पेशल डेज। वाट यानी क्या, आर यानी है, द मेन यानी होता है मुख्य, इवेंट्स यानी घटनाएं,
ऑफ यानी का, दिस यानी यह है, स्पेशल यानी मुख्य, डेस यानी दिन। मतलब कि निकला इन मुख्य या फिर इन खास दिनों की कौन कौन सी घटनाएं मुख्य है। ठीक है, मतलब कि इन खास दिन कौन कौन से 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को क्या क्या घटनाएं खास होती है। तो देखिए हम क्या क्या करते हैं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या फिर गांधी जयंती हो, हम क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम मिठाई बांटते हैं, और क्या करते हैं, हम नारा लगाते हैं। तो देखिए हमने लिखा आंसर में द फ्लैग यानी क्या होता है, झंडा, इज यानी है, होस्टेड यानी होता है चढ़ाना, होस्टेड यानी होता है चढ़ाना, एंड यानी और, कल्चरल यानी होता है सामाजिक, इवेंट्स यानी घटनाएं, आर यानी होता है, हेल्ड यानी होता है पकड़ना, ओन यानी पर, नेशनल यानी राष्ट्रीय, फेस्टिवल्स यानी त्यौहार, स्वीट्स यानी मिठा या फिर मिठाई, आर यानी है, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी होता है बांटना। तो अर्थ क्या निकला, ठीक है, अर्थ क्या निकला, झंडा को चढ़ाया जाता है और, ठीक है, और सामाजिक गतिविधियां होती है। कब होती है, ठीक है, कब होती है, और क्या राष्ट्रीय त्योहार में मिठाई बांटी जाती है। मतलब कि निकल रहा कि इन खास दिनों में हम क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, सामाजिक गतिविधियां होती है, और क्या होता है, इन राष्ट्रीय त्योहार में क्या करते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं। ये खास होता है, आप सभी को पता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा, हेव यानी पास में, यू यानी तुम, एवर यानी होता है हर बार, सीन यानी होता है देखना, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस की परेड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इफ यानी यदि, यस यानी हाँ, ठीक है, बेयर यानी कहाँ, डिड यानी कर्म करना, ठीक है, यू यानी तुम, सी इट यानी यह देखना। ठीक है, तो अर्थ क्या निकला, ठीक है, अर्थ क्या निकला, क्या तुमने कभी गणतंत्र दिवस की परेड देखी है। आगे पूछ रहा है, यदि हाँ तो कहाँ तुमने देखी है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, तो हमने इसका पहले का आंसर लिखे, क्या तुमने कभी गणतंत्र दिवस की परेड देखी है। तो हमने लिखा यस यानी हाँ, आई यानी में, हैव यानी पास में, सीन यानी देखना, परेड, ठीक है, ऑफ यानी का या फिर की, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, ठीक है, हाँ मैंने गणतंत्र दिवस की परेड देखी है। ठीक है, आगे लिखे हमने, आगे क्वेश्चन के लिखा है, वेयर डिड यू सी इट, तुमने यह कहाँ देखी है। तो हमने लिखा इसका आंसर, इट वी, आई यानी में, हैव सीन यानी देखा है, एट यानी पर, इंटरसेक्शन यानी होता है चौराहा, ऑफ यानी का, माई विलेज यानी मेरा गांव। ठीक है, तो आगे हमने लिखे, मैंने इसे अपने गांव के चौराहे पर देखा है। ठीक है, तो आपने भी कहीं देखे होंगे। ठीक है, हर साल जब भी मनाया जाता है तो हम गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं ना, या फिर स्वतंत्रता दिवस की परेड देखते हैं ना, तो हमने ऐसा लिख दी है। तो देखिए अब हम इसका अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हैव यानी पास में, यू यानी तुम, हियर यानी सुनना, ऑफ यानी का, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, इन यानी में, न्यू दिल्ली। ठीक है, तुमने नई दिल्ली में लाल किले के बारे में सुना है। ठीक है, आगे पूछ रहा है, बाट यानी क्या, हैपन्स यानी घटित होना, एट यानी पर, रेड फोर्ट यानी लाल किला, ऑन यानी पर, द इंडिपेंडेंस डे मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस में क्या घटना घटित होती है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि क्या तुमने कभी नई दिल्ली में लाल किले के बारे में सुना है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस में लाल किले में क्या घटना घटित होती है। तो हमने इसका आंसर लिखे, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिए,
यस यानी हाँ, आई यानी में, हियर यानी सुना, ऑफ यानी का या फिर की, रेड रेड ठीक, सॉरी मैम मिस्टेक हो गई, रेड फोर्ट यानी लाल किला, इन यानी में न्यू दिल्ली। ठीक है, हाँ मैंने न्यू दिल्ली में स्थित लाल किले के बारे में सुना है। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस में क्या घटना घटित होती है। तो हमने लिखे इसका आंसर, फिल यानी झंडा, होस्टिंग यानी चढ़ाना, इज यानी है, डन यानी पूर्ण होना, एट यानी पर, रेड फोर्ट यानी लाल किला, ओन यानी पर, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, एंड यानी और, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, डिलीवरी यानी होता है पहुंचाना, द स्पीच, स्पीच यानी होता है भाषण। ठीक है, क्या होता है, झंडे को चढ़ाया जाता है, कहाँ, झंडे को चढ़ाया जाता है लाल किले में। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर, और प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या होता है, लाल किले में झंडे को चढ़ाया जाता है, और प्रधानमंत्री, जो भारत प्रधानमंत्री है अभी कौन वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके द्वारा क्या दिया जाता है, भाषण दिया जाता है। तो देखिए हमने इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, हु मतलब कौन, इज यानी है, कॉल्ड यानी बुलाना, फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र के पिता। राष्ट्र के पिता किसे कहा जाता है, बाय यानी क्यों, राष्ट्र के पिता किसे कहा जाता है और क्यों। तो आप सभी को पता है भारत में राष्ट्र के पिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मतलब कि भारत में बहुत सारा योगदान दिया है। तो हमने इसका आंसर लिखे, महात्मा गांधी, इज यानी है, कोल्ड यानी बुलाना, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, क्यों कहे जाते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि, हिस यानी उसकी या उसकी मतलब कौन, महात्मा गांधी जी की। ठीक है, उनकी या फिर उसकी, ग्रेट यानी महान, कंट्रीब्यूशन यानी होता है योगदान, इन यानी में, द इंडिपेंडेंस यानी होता है स्वतंत्रता, ऑफ यानी का या फिर की, इंडिया यानी भारत। ठीक है, क्योंकि उनका महान योगदान है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं क्योंकि उनका महान योगदान है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ यानी कैसे, डू यानी करना, यू यानी तुम, सेलिब्रेट यानी होता है मनाना, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, एंड यानी और, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, इन यानी में, यूवर स्कूल यानी तुम्हारा विद्यालय। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि तुम्हारे स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हो। ठीक है, यहाँ पे यह पूछ रहा है कि तुम्हारे स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसका आंसर, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, एंड यानी और, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, आर यानी है, सेलिब्रेटेड यानी मनाना या फिर कोई त्यौहार मनाना, विथ यानी के साथ में, ग्रेट यानी महान, पोम्प यानी होता है धूमधाम से। ठीक है, इन यानी में, अवर यानी हमारे, स्कूल यानी विद्यालय। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे विद्यालय में मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे विद्यालय में बहुत ही, ठीक है, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आगे लिखा है, द फ्लैग यानी झंडा, इज यानी है, होस्टेड यानी चढ़ाना,
एंड यानी और, कल्चरल यानी सामाजिक, इवेंट्स यानी गतिविधियाँ या फिर घटना, आर यानी है, हेल्ड यानी पकड़ना, ऑन यानी पर, नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्यौहार। ठीक है, झंडे को चढ़ाया जाता है और सामाजिक गतिविधियाँ होती है राष्ट्रीय त्योहारों में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।